समझता कि अकेला आदमी उतनी क्षमता से किया। लेकिन मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। वक्त की जो बात आई, इसका उदाहरण आप यहां देख लो। बोधगया में उस कमेटी में बौद्धिस्टों से ज्यादा अन्य धर्मों के लोग रखे हुए हैं। तो हालात ये है कि बौद्धिस्ट अपनी धार्मिक उपासना को भी वहां आराम से सम्मानपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी अपने सम्मानपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। अगर सोचो जो वर्ष में किया, कल आपके यहां भी होगा, मेरी बात में याद रखना। हम तो दूर तक सोचते हम जानते हैं, बारी बारी करके नंबर सबका आएगा। हमारा आ गया, आपका आया है, फिर जैन भाइयों का आएगा, सिख भाइयों का आएगा, ईसाई भाइयों का आएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। और अगर हम चुप बैठे रहे, समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग का चुप बैठा रहा, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि देश में आप अपने महापुरुषों का नाम भी ईमानदार से ले पाओगे। वो दिन भी देश में दूर नहीं है, इस बात को भी आप याद रखें। तो इसलिए प्यारे साथियों, मैं क्योंकि प्रमुख सम्मेलन है, तो मैंने प्रमुख जनों से जो हालात यहां है उसके बारे में अपनी बात रख दी। लेकिन मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं। आप ये बताओ कि आप इस गरीबी, बेबसी, लाचारी के जीवन में खुश हैं? नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बताओ। मुझे आवाज आई कि आप खुश हैं। मुझे तो ये सुनाई दिया खुश। जोर से बताओ, खुश हो या दुखी हो? कम है। इसका मतलब कुछ लोग नहीं बोल रहे। बोल सब रहे। ऐसे मुट्ठी बन करो। आप जो लोग दुखी है वो मुट्ठी ऐसे बंद करके रखो, और जो लोग सुखी है वो मुट्ठी खोलो। आज लखनऊ में चंद्रशेखर भाई का, उसी में लखनऊ में जी। अब इस मुट्ठी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दुखी लोगों की संख्या ज्यादा। नीचे करो। प्यारे साथियों, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ, उनके लिए एक विशेष संदेश मुझे देना। मुनेश भाई जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होता है। आज अगर हम लोगों की बात को सुना जाता है, आज अगर हम लोगों की बात पर कार्य किया जाता है, तो उसके पीछे कौन है आप जानते हैं? उसके पीछे आप सब लोग हैं, हमारे शक्ति। आपकी शक्ति से, क्योंकि लोकतंत्र में लाठियां नहीं गिनी जाती, सब गिने जाते हैं। आपकी शक्ति से सब लोगों को हमारी बात को मानने के लिए मजबूर होना। खुशी से नहीं कोई मानता। लेकिन आप मुझे बताओ प्यारे साथियों, क्या हम जब लोकतंत्र में हम समझदार हो गए हैं, तो क्या हमें अपनी राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? जोर से बताओ, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए? और जोर से बताओ, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए? अगर आप कह रहे हैं बनानी चाहिए, तो मुट्ठी ऐसे बंद कीजिए। ठीक है, नीचे करो, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो बनानी चाहिए, तो बनेगी कैसे? बनेगी ऐसे, जब हर एक व्यक्ति अपने आप में चंद्रशेखर आजाद बन के, और जिस तरह से 8 घंटे हम लोग पेट पाने के लिए मेहनत करते हैं, 2 घंटे हम लोग पार्टी के लिए निकालकर अपने गांव में जाके, घर घर जाके इस संघर्ष को, इस आंदोलन को, और किस तरह हम अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, इस बात को जाके समझाने काम करेंगे। और उसके बाद जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में कही थी कि कमजोर वर्गों में भाईचारा तैयार करेंगे। जब हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते कि जाति व्यवस्था, इसके खिलाफ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है। हम सब एक ही डीएनए के लोग हैं, एक ही मूल के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं। सम्राट अशोक से लेके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य लेके सम्राट महेंद्र तक, और आज के चंद्रशेखर और आप सब तक, हम एक ही परिवार के लोग हैं। तो क्या इन परिवारों में हमें भाईचारा नहीं पैदा करना चाहिए? तो हमें अपने भाइयों को, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, शाक्य को, पुष्पा को, बिंद को, राजभर को, केवट को, मल्ला को, निषाद को,
गुर्जर को, जाट को, यादव को, पटेल को, तमाम ये जाति का भूत अपने दिमाग से निकाल के उनको हमको जोड़ के भाईचारा पैदा करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे तब तक हमारे पास राजनीतिक ताकत कैसे आएगी? और जब तक राजनीतिक ताकत नहीं आएगी तो जो हम करना चाहते हैं, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब हमें ताकत मिलेगी तो हम ये पॉलिसी लागू करेंगे कि सबको, चाहे राष्ट्रपति हो या किसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान हम दिलाने का काम करेंगे। और ऐसे कि राष्ट्रपति जी से लेके और गांव में काम करने वाले मजदूर के बच्चों को भी एक ही सिलेबस, सरकारी स्कूल, एक ही सिलेबस, सरकारी स्कूल और स्कूलों में पूर्ण सुविधाएं, पंखों की जगह एसी होंगे, किताबें सरकार उपलब्ध कराएगी, बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ आना है और ऐसी पढ़ाई होगी कि विदेश के स्कूल उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारे लोग विदेशों की तरफ भागते हैं। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ही हम लोग ऐसे स्कूल बनाने का काम करेंगे कि दुनिया के देश आके उन स्कूलों को देखने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं। और देख लेना आप, एक ही टेबल पे विधानसभा के विधायक जी का बच्चा बैठा होगा, बराबर वाली कुर्सी पर किसान का बच्चा बैठा होगा, उसके बराबर वाली कुर्सी पर वहां के उप जिलाधिकारी का बच्चा बैठा होगा, उसके बाद तहसीलदार का बच्चा बैठा होगा, उसके बाद खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे बैठे होंगे। एक लाइन से, ना जाति ना धर्म, सबको शिक्षा बराबर मिलेगी। आप मेरी बात को याद रखना, तभी जाके बदलाव होगा। क्योंकि गरीब अच्छी शिक्षा अफोर्ड जो प्राइवेट स्कूलों में मिल रही वो नहीं ले सकते। फिर ऐसे हेल्थ पॉलिसी को हम लोग ठीक करेंगे। मैंने अपने हाथों में, मेरे पिता ने दम तोड़ा और यह संकल्प मैंने उस दिन लिया था कि पैसे की कमी के कारण या समय पे इलाज न मिलने के कारण किसी की जान ना जाए, इस लक्ष्य को मुझे पूरा करना। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीमान जी की तरफ से, कि ऐसी हेल्थ पॉलिसी लाएंगे कि सरकारी अस्पतालों में ही टेस्ट होंगे, वहीं पर जो है डॉक्टर अवेलेबल होंगे, वहीं पर इलाज होगा, वहीं पर दवाई मिलेगी और अस्पतालों में सुविधा ऐसी होगी कि उनके मुकाबले का कोई प्राइवेट अस्पताल आसपास दूर दूर तक नहीं है। अभी आज की कभी मैंने उत्तर प्रदेश की एक खबर सुनी थी, एक महिला को खुले में प्रसव पीड़ा हुई, डॉक्टर नहीं थे, महिलाओं ने उसको जो है उसकी डिलीवरी कराने का काम किया। मन में